Hi guys, welcome back to my channel. So in today's video, I'm going to share 10 silent signs of stress in your life. Usually we ignore all these signs as the routine of our life. Maybe we are so busy. That's why we never notice all that signs which our body gives us. जो सबसे पहला साइन है हमारी लाइफ में स्ट्रेस का, वो क्या है? हमारा जो हेडेक होता है। तो ड्यूरिंग वीक होता है ना, तो हम मंडे टू फ्राइडे सारा काम भाग भाग कर करते हैं, फुल एनर्जी के साथ करते हैं और बिल्कुल भी आराम नहीं करते हैं, बिकॉज आवर बॉडी इज ऑन द फाइट मोड। बट जैसे ही वीकेंड आता है, एज द वीकेंड अराइव्स वी काम डाउन। हम वीकेंड पे आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, और जब हम रेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है। और ये लगता है कि शायद ये जो हेडेक है ना, ये हमारा बहुत ज़्यादा आराम करने की वजह से हुआ है। और असल में क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है ना, वो स्ट्रेस में होती है। हमारा जो माइंड है वो स्ट्रेस में होता है, जिस वजह से हमें हेडेक स्टार्ट हो जाती है। तो फर्स्ट वी ऑल इग्नोर्स कि हम पेन किलर ले लेते हैं। सो नाउ वी गोना टॉक हाउ टू डील दिस हेडेक। सो ऑल द वीक जो आपकी बॉडी फाइट मोड में होती है, आप बिल्कुल भी आराम नहीं कर रहे होते हैं, तो वीकेंड पे क्या है कि आपको फिटनेस करनी है। जो फिटनेस है वो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करेगी। आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है ना, उसकी जो क्वांटिटी होती है वो डाउन हो जाती है, जिस कारण आपका हेडेक होता है। तो जो ऑक्सीजन है उसको कैसे हमें हाई करना है? फिटनेस के साथ। तो जब हम कोई भी टाइप की फिटनेस करेंगे, चाहे वो वॉकिंग है, रनिंग, जॉगिंग, तो उससे क्या होगा? आपकी बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगा। तो जैसे ही आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगा, माइंड तक ऑक्सीजन जाएगा, आपका हेडेक ठीक होना शुरू हो जाएगा। फिटनेस आपको अपने रूटीन में रेगुलर ऐड करनी है, ताकि आपकी जो बॉडी का है वो स्ट्रेस है वो मेंटेन रहे और आपकी बॉडी को ऑक्सीजन मिलता रहे। सेकेंड स्ट्रेस सिम्टम होता है नॉट स्लीपिंग वेल। बिकॉज जो स्लीप होती है ना, चाहे आप 8 घंटे की ले लें, चाहे आप 6 घंटे की ले लें, बट अगर वो डीप स्लीप नहीं है ना, जिसमें आप बिल्कुल अच्छी तरह से सो गए हैं, आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो गई है, तो वो एक ना होने के बराबर ही है, जैसे कि आप सोए ही नहीं हैं। अ शॉर्ट डीप स्लीप इज बेटर देन अ लॉन्ग नॉट गुड स्लीप। अगर हम अच्छी नींद लेंगे ना, तो नेक्स्ट डे हमारा जो दिन है वो बहुत अच्छा जाता है, विदाउट स्ट्रेस जाता है। किसी भी छोटी छोटी बात से हम स्ट्रेस्ड आउट नहीं होते हैं। तो ये चीज़ें हम नोटिस नहीं करते हैं, और बाद में ये चीज़ें जाकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एक डिफरेंट लेवल में चले जाता है, क्योंकि जो स्ट्रेस होता है उसका नेक्स्ट स्टेज होता है डिप्रेशन। सो आपको उससे बचने के लिए अच्छी नींद लेनी है, और वो अच्छी नींद आपको कैसे लेनी है? हाउ टू स्लीप वेल। से नो टू इलेक्ट्रॉनिक्स बिफोर स्लीपिंग। आपको अगर नींद नहीं आ रही है तो आपको बुक पढ़नी है, और अगर आपको फिर भी नींद नहीं आ रही है तो यू कैन टेक अ गुड वार्म बाथ। Now on the third point, we'll talk about the third very common symptom of stress, which is weight fluctuation. If your weight is doing yo-yo, कभी आपका वेट बढ़ रहा है और कभी आपका वेट कम हो रहा है। जब आपका वेट कम होता है तो आप खुश हो जाते हैं, वाओ हाउ सिंपल, हमारा वेट कितनी आसानी से नीचे आ जाता है, पर उतनी ही आसानी से वो बढ़ भी जाता है। सो हाउ दिस वेट फ्लक्चुएशन कम्स, जब हम बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन में होते हैं और हम या तो फिर ओवर ईट करते हैं या फिर नो ईटिंग करते हैं, स्किपिंग मील करते हैं, उस वजह से जो हमारा वेट है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो उससे हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा, माइंड को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। सो नाउ हाउ टू डील विद दिस वेट फ्लक्चुएशन। यू डू टेक केयर ऑफ योर न्यूट्रिशन, यू डू टेक केयर ऑफ योर डाइट, यू हैव टू टेक अ हेल्दी डाइट एवरी डे। नाउ ऑन द फोर्थ साइन ऑफ द स्ट्रेस, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंजाइटी। अगर आपको एंजाइटी होने लग पड़ी है, आपकी बॉडी का स्ट्रेस लेवल है यहाँ तक पहुँच गया है कि वो आपको अब एंजाइटी देने लग पड़ा है। एंजाइटी कैसे होती है? जब भी आप कोई भी काम करने लगे तो वो आपका पूरा ना हो पाए आपसे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, उससे आपको एंजाइटी होने लग पड़ती है, आपको डर लगने लग पड़ता है कि मे बी ये काम शायद मैं कभी कर ही नहीं सकती, या फिर ये काम मेरे लिए बना ही नहीं है। सो अंदर से जो हार्मोन्स हैं वो सैडनेस के ऐसे रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में से, वो जो कि हैं हमें एंजाइटी की तरफ लेके जाते हैं। अगर आप इस पॉइंट पे पहुंच गए हैं कि आपको एंजाइटी हो रहा है, तो जस्ट रिमेंबर, डू कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर। द फिफ्थ साइन ऑफ स्ट्रेस इज एक्ने। आप नोटिस करेंगे कि आपको नॉर्मली कभी भी एक्ने होना स्टार्ट हो जाता है, अपार्ट फ्रॉम द मेंस्ट्रुएशन सर्कल। आपको अगर एक्नी होता है रेगुलर बेसिस पे, तो यू नोटिस कि आपका बॉडी में है जो वो स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। क्योंकि स्ट्रेस लेवल जब हमारी बॉडी में बढ़ता है, हम मोस्टली अपने फेस को ज़्यादा टच करते हैं फ्रॉम हेयर एंड देयर, क्योंकि सोचने के लिए, थिंकिंग करने के लिए आप अपने फेस को बहुत ज़्यादा हाथ लगाते हैं, जिससे हमारे फेस, हाथ के ऊपर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे फेस के ऊपर जाते हैं, उससे हमें एक्ने का प्रॉब्लम होने लग पड़ता है। एक्ने होने का दूसरा कारण ये होता है कि मोर अमाउंट ऑफ सीबम इज रिलीज्ड इन आवर पोर्स।
तो वो सीबम क्यों आता है और वो ब्लॉक हो जाता है, हमारे क्लॉग्स हो जाता है हमारे पोर्स में, क्योंकि जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं ना तो हमारी जो बॉडी है वो स्टिमुलेट होती है और वो जो सलाइवा एंड जो सीबम है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, उसके कारण वो जो ब्लॉक हो जाते हैं हमारे पोर्स, उससे हमें एक्ने की प्रॉब्लम होने लग पड़ती है। सो हाउ वी कैन डील विद दिस एक्ने? डोंट टच योर फेस and frequently wash your hands. So 6 very common sign of stress is aching mouth. सो माउथ का एक होने का मतलब ये होता है कि आप सारी रात अच्छे से नहीं सोए हैं और अब जब आप सो रहे थे उस टाइम आपने अपने माउथ को स्ट्रेस के साथ ग्राइंड किया है। सो ग्राइंडिंग ऑफ जॉ, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ शोज कि आपका मॉर्निंग में अगर फेस एक हो रहा है तो उसका कारण यह है कि आपने सारी रात स्ट्रेस में गुजारी है। तो अगर ऐसी कंडीशन में आप जाते हैं, आप अपने मेडिकल हेल्थ से ज़रूर बात करें कि आपका फेस एक हो रहा है। सो दे रिकमेंड मे बी सम गार्ड फॉर योर टीथ, जो कि आप रात को पहनकर सोएं, तो उससे आप अपना जो माउथ है, वो जो जॉ है, टीथ को ग्राइंड नहीं करेंगे और आपका फेस जो है वो मॉर्निंग में एक नहीं करेगा। सो नाउ द 7th स्ट्रेस सिम्टम, व्हेन वी आर ओवर थिंकिंग, we have some nightmares, some dreams like imagination. So this is a imaginary film which goes in our mind throughout the night. अगर आपको एक बार आ गया है तो it happens with everyone. मे बी कुछ ऐसी हम फिल्म देख लेते हैं, मे बी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, मे बी रोड पे हम ऐसा कुछ एक्सीडेंट देख लेते हैं जो कि हमारे माइंड में रह जाता है। समटाइम दिस हैपन्स, सो यू कैन इग्नोर दैट, बट इफ इट हैपन्स ऑन रेगुलर बेसिस, हाउ टू डील विद दिस? नो कैफीन इन द इवनिंग। जब आपकी बॉडी में कैफीन जाता है ना तो वो आपके जो माइंड के सेल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्टिव रखता है। तो हमारी लाइफ के ऐसे कुछ गोल्स होते हैं जो हम नहीं अचीव कर पा रहे हैं, जिनको अचीव करने के लिए हम बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ में चल रही हैं जो अच्छी नहीं है, तो उनको हम थिंक करते रहते हैं और उस वजह से हमें टू मच स्ट्रेस हो जाता है और रात को हम सो नहीं पाते। सो नो कैफीन इन इवनिंग। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द 8th साइलेंट साइन ऑफ स्ट्रेस, विच इज वेरी हाई टेंडेंसी टू एलर्जीज। यू कैन नोटिस जब आपको स्ट्रेस होता है ना आपकी बॉडी में, आपको हर चीज से एलर्जी होनी शुरू हो जाती है। When we are stressed, our body release IgE hormones, जो कि हमारे ब्लड में जाता है, और जो ये जो हार्मोन होता है वो होता है एलर्जिक रिएक्शंस के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करता है एलर्जीज को पिक करने में। सो अगर आप नोटिस कर रहे हैं आपको हर छोटी छोटी चीज़ से एलर्जी हो रही है, तो डू सीक योर मेडिकल अटेंशन। सो अपने डॉक्टर से बात कीजिए, अपना ब्लड टेस्ट करवाइए। सो अगर उसमें कोई भी एलर्जी होगी वो आपको आ जाएगी, तो उस एलर्जी से आपको पता लग जाएगा कि आपको किस कारण ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इन्फेक्शंस। जब हमारी बॉडी को स्ट्रेस होता है ना, कि आप नोटिस करेंगे अगर आपको बहुत ऑफन, वेरी ऑफन यू आर पिकिंग कोल्ड एंड इन्फेक्शन एंड कफ्स एंड ऑल दैट, तो आपकी बॉडी जो है वो आपको साइन दे रही है, सिग्नल दे रही है कि यू आर टेकिंग टू मच स्ट्रेस। सो हाउ वी कैन डील विद अ लिटिल रेमेडी? आपको अपनी रूटीन में एवरीडे बेसिस में प्रोबायोटिक्स लेने हैं। वैसे तो आप योगर्ट अगर अपनी डेली लाइफ में ऐड कर लेते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करती है, जो कि आपको हेल्प करेंगी कोल्ड, कफ, इन्फेक्शन एंड ऑल दैट एलर्जीज से थोड़ा सा हेल्प करेंगी दूर रहने की। So now in the last but very important symptom of stress is agitated very easily and always frustrated. इवन जब आपसे कोई थोड़ी सी भी कोई बात कर देना तो आप फटाफट से ऐसे मतलब उबल के आते हैं और आपको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा फटीग फील हो रही है, तो आप बहुत ही ईजीली गुस्सा कर जाते हैं और बुरा मान जाते हैं और बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं किसी छोटी सी बात का भी। नाउ वी आर टॉकिंग कि हाउ टू डील विद दिस फ्रस्ट्रेशन एंड इजीली एजिटेटेड। तो आपको क्या करना है, अपने रेगुलर बेसिस पे आपको मेडिटेशन ऐड करनी है। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आप फील करेंगे कि आपकी बॉडी में से स्ट्रेस जो है वो रिलीज हो रहा है, और आपको अपनी सेल्फ केयर जरूर करनी है। सेल्फ ग्रूमिंग केयर देखनी है तो आप मेरे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं, मैं उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप सेल्फ ग्रूमिंग चेक करें। तो उससे क्या होगा, जब आप खुद को टाइम देंगे ना, आप खुद को प्यार करेंगे, सेल्फ लविंग करेंगे, तो आपका जो ये फ्रस्ट्रेशन है ना वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, विच इज अ वेरी गुड थिंग टू रिलीज योर स्ट्रेस फ्रॉम योर बॉडी। सो गाइज, दीज आर द 10 साइलेंट साइंस ऑफ स्ट्रेस इन आवर लाइफ। सो आपको ध्यान रखना है कि आपको ये सारे 10 साइंस अगर नजर आ रहे हैं ना अपनी लाइफ में, अपनी बॉडी में, डेली रूटीन में, तो आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है, ट्राई करनी है कि आपको इनको निकाल देना है अपनी लाइफ से। निकालने का रीज़न क्या है, अपने अंदर रखते रहेंगे तो धीरे धीरे ये जो स्ट्रेस है ना वो डिप्रेशन का रूप ले लेता है, एंजाइटी का रूप ले लेता है। So I hope this video helped. If you like this video, then don't forget to like and subscribe. हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye bye, take care. Thanks for watching.